जिस गांव में बिजली, इंटरनेट कुछ भी सर्विस नहीं होती है, उस गांव में के LGBTQI किसी को कैसे पता होगा? ट्राइंग टू फाइंड अ वे वेयर आई कैन जस्ट स्किप एवरीथिंग। में मुझे एक पार्ट टाइम जॉब मिल गई। मैं लोगों को ट्रिप पे घुमाने ले जाना स्टार्ट कर दिया एंड दिस हैज़ बिकम माई लाइफ। वी आर ऑन अ स्मॉल स्केल बट आई वॉन्ट टू टेक इट लाइक ऑन अ इंटरनेशनल लेवल। मासी मामा वो हमेशा से बोलते थे, लाइक कुछ वर्ड्स यूज़ करते थे, तू तो महिला है, बोबो सी लग रही है। दैट स्टेटमेंट इट टच माई हार्ट। हाय, माई नेम इज़ कबीर एंड मैं यूपी में छोटे से गांव बरवाला से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे मेरे फादर एक किसान हैं एंड माई मदर इज़ अ हाउस मेकर। सो बचपन से ही लाइक मूवीज़ फिल्मों में काफ़ी इंटरेस्ट था, जहाँ पे एक प्यार को अलग ही तरीके से दिखाया जाता है। सोलमेट्स, हेड्स ओवर हील काइंड ऑफ लव, एंड ऑल्सो यूज टू बिलीव इन दोज लव काइंड ऑफ लव। सो बट मेरे को नहीं पता था जो मेरा प्यार होगा वो एक लड़का होगा। नाउ अब आप पूछोगे कि वो मेरे को कैसे पता। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं तो ट्वाइलाइट इट वॉज माई फेवरेट मूवी। तो उसमें जो एक्टर था एडवर्ड कलिन, ही वॉज माई क्रश। आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन हिम एंड बाकी लड़कों की तरह नहीं, जो बेला स्वान, they had crush on that girl. So that's how I know like I was different from others. बचपन में ही लाइक जब स्कूल में हुआ करता था, स्कूल में एक एक्सपीरियंस था मेरा वेयर माई बेस्ट फ्रेंड ही किस्ड मी वन टाइम एंड दैट फीलिंग इस पूरी दुनिया से बाहर थी। आई फेल लाइक कि एक फेरी टेल होती है, परियों वाली कहानी। इन दैट मोमेंट आई फेल लाइक दैट कि इस मोमेंट में बस अब जो है यही है। आई जस्ट वॉन्ट दैट थिंग ओनली। मुझे बस वही चाहिए। आई डोंट केयर कि लोग क्या सोचते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बट मेरे लिए प्यार का बस ये मतलब है। उस मोमेंट में जब मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को किस किया एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कि दिस इज़ नॉट समथिंग रॉन्ग, इट इज़ नॉट समथिंग डिफरेंट, इट्स लव। यही तो एक प्यार होता है, लाइक वेयर you feel something for other person and at the same time this other person feels something. that प्यार की कोई अलग डेफिनेशन नहीं होती है कि एक लड़का आएगा, एक लड़की आएगी and they will meet together and then something will happen. It could be like in between anyone else irrespective of gender and the same thing happened with me. So like जिस गांव से मैं बिलोंग करता था वो छोटा सा, वहाँ पे मुझे नहीं पता था कि लाइक ये जो है डिफरेंट, मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ, ये इसका मीनिंग क्या होता है। एक मैं लड़कों से क्यों इतना अट्रैक्टेड होता हूँ, और या फिर लाइक मेरी जो फीलिंग्स है वो क्यों इतनी डिफरेंट है। क्योंकि गांव में लाइक कोई सोर्स नहीं होता था। आई वॉज नॉट अवेयर कि कोई मेरे को आके बताए कि ये ऐसी फीलिंग क्यों आती है, कहाँ से आती है, मैं ऐसा क्यों हूँ। इतने सारे क्वेश्चंस माइंड में रहते थे एंड ऊपर से लाइक स्कूल में जाता था। आई वॉज लाइक लिटिल बिट डिफरेंट एंड ये कहीं ना कहीं मेरे जैसे मैं बोलता हूँ एंड इन सब में विजिबल होता था। तो माई स्कूल मेट्स दे यूज टू टीज मी अलॉट, बुलीज मी एंड ऑल दीज थिंग्स यूज टू हैपन। स्कूल जाने से मुझे डर लगता था। सुबह उठ के द फर्स्ट थिंग आई यूज टू प्रे गॉड कि प्लीज़ आज कोई मेरे पे ऐसा कमेंट ना करे, आज कोई मुझे ऐसा ना बोले, कि मैं आराम से स्कूल जाऊँ और आराम से घर पे वापस आ जाऊँ। बट एक चीज़ मैंने नोटिस की है, these bullies and everything, it doesn't start from outside, it starts from your house only. Because I have my sisters, cousin sisters, so I used to play with them and my mom, जैसे लाइक छुट्टियों में लोग घर जाते हैं, नाना नानी के घर पे जाते हैं, तो मैं जाया करता था। तो वहाँ पे लाइक मासी मामा वो हमेशा से बोलते थे, लाइक कुछ वर्ड्स यूज़ करते थे, तू तो महिला है, बोबो सी लग रही है। लाइक इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम योर ओन फैमिली। उन सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने अपना खुद को थोड़ा सा लाइक अपने पढ़ाई में फोकस करने लगा। स्कूल में जाता था, मैं एक कॉर्नर में जाके बैठ जाता था जहाँ पे आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माय स्टडीज़, सो दैट कि लाइक कोई मेरे पे इतना नोटिस ना करे एंड कोई किसी को ध्यान भी ना दे कि लाइक यहाँ पे एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए दैट वाज द ओनली सॉल्यूशन फॉर मी। पहले मैंने खुद को लोगों से अलग किया, देन उस जगह से अलग करने के लिए, बिकॉज इट्स अ विलेज, गाँव है, वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल होती है। तो उसको अलग करने के लिए आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ वे वेयर आई कैन जस्ट skip everything. I started traveling and starting में travel was a escape. Then I don't know like how frequently it becomes my passion and hobby. जहाँ जिस राह पे मैं खुद दूसरों से भागने के लिए निकला था, उसी राह पे कहीं ना कहीं आके मैंने खुद को पाया। ट्रैवल करते करते
आई कॉन्टेक्टेड फ्यू एजेंसीज जहाँ पे मुझे एक पार्ट टाइम जॉब मिल गई। मैं लोगों को ट्रिप पे घुमाने ले जाना स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे लोगों को ट्रैकिंग कराना स्टार्ट कर दिया, एंड दिस हैज़ बिकम माई लाइफ। ट्रैवल करते हुए लाइक आई ट्रैवल अलॉट, आई टुक सो मैनी ट्रिप्स, एंड वहीं पे एक बार ऐसा हुआ, आई वेंट टू चोपटा। तो चोपटा ट्रिप पे मेरे पास काफ़ी बड़ा ग्रुप था, एंड उसमें एक लड़का था जो बहुत ही पूरे ट्रिप पे बहुत ही शांत घूम रहा था। तो फर्स्ट आई थॉट कि लाइक मे बी इंट्रोवर्ट होगा, दैट्स वाई ही इज़ नॉट टॉकिंग। बट लेटर ऑन हम लोग रात में सारे बोन फायर पे बैठे, सब लोग अपने रूम में चले गए बोन फायर डिनर के बाद, बट रात में लास्ट में मैं और वो बचे वहाँ पे। मैंने उससे पूछा जस्ट नॉर्मली कि लाइक हे व्हाट हैपन, लाइक आर यू ओके, आर यू कंफर्टेबल? देन ही सेड लाइक कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई लाइक ही टोल्ड मी लाइक आई एम गे। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड फ्रॉम समवन कि किसी ने ऐसे लाउडली मेरे सामने बोला हो कि आई एम गे। एंड आई फेल्ट समथिंग डिफरेंट, लाइक समथिंग, इट वाज काइंड ऑफ मेरे को इंस्पायर भी कर रहा था कि लाइक मैंने कभी किसी से सुना भी नहीं कि बचपन से पूरा मेरा बचपन ऐसे निकल गया जहाँ मेरे को बस लोगों ने बुली किया है, टीज़ किया है। काश अगर कोई पहले बोल देता तो जर्नी थोड़ी डिफरेंट हो सकती थी, बट दैट वाज अ डिफरेंट मोमेंट। एंड हम लोग 3-4 घंटे तक वहाँ पे बैठे, एंड आई जस्ट लिसन टू दैट पर्सन, एंड दैट पर्सन वाज टेलिंग मी अबाउट ऑल हिज जर्नी, कैसे बचपन में उसका हुआ, कैसे बचपन रहा उसका, कैसे बाहर गया, कैसे ही एक्सेप्टेड हिमसेल्फ। एंड कहीं ना कहीं मैं उस सारी बातों से खुद को रिलेट कर पा रहा था। उस दिन के बाद मेरे को पता चला कि यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर है, एंड कहीं ना कहीं वो भी सफ़र कर रहे हैं। सो उस मोमेंट में मैंने सोचा कि लाइक हम लोग सब लोग बाहर घूमने जाते हैं, एंड ट्रैवलिंग इज़ द बेस्ट थेरेपी। एंड अभी मैं जो ट्रिप लेके जाता हूँ, सब लोग जाते हैं, लाइक लड़का लड़की एवरीवन इज़ देयर, बट व्हाई नॉट टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म वेयर जस्ट पीपल फ्रॉम द कम्युनिटी LGBTQI, जहाँ मैं उनको लेके जाऊँ, जहाँ पे एकदम फ्री फील करे एंड दे गेट कंफर्टेबल, एक दूसरे के साथ ट्रैवल करे, बिकॉज लाइक सी ट्रैवलिंग इज़ अ थेरेपी, एंड पीपल कम, they can meet strangers, and you never know who you can find on this journey. आपको एक अच्छा दोस्त मिल सकता है, एक अच्छा साथी मिल सकता है, एंड यू नेवर नो लाइक आपकी ज़िंदगी वहाँ से कहाँ जा सकती है। उसी आइडिया को लेके मैंने अपना एक स्टार्ट किया ट्रैवल कंपनी नेम क्वियर ट्रैवलॉग। सो आई स्टार्टेड दिस इन 2019, कोविड से 6 महीने पहले। उससे पहले लाइक 3-4 ट्रिप मैं लेके गया, एंड लोगों के इतने अच्छे रिस्पॉन्स मिले कि जिन्होंने मेरे को लगातार मेरे को एक इंस्पिरेशन देते रहे। लोग आते थे, दे आर लाइक 2-3 पीपल जहाँ पे अच्छे उनके बेस्ट फ्रेंड भी बन गए, उनको अपने साथी भी मिल गए, एंड सो देन कोविड हैपन, सो आई हैव टू शट ऑल दिस थिंग डाउन, एंड आफ्टर कोविड आई रिस्टार्टेड इट अगेन, बिकॉज लाइक आई वॉज लाइक कि अब तो ज़िंदगी में मेरे को एक मकसद मिल गया है और मुझे ये ही करना है। आई वांट टू डू थिंग्स फॉर माई पीपल। जो कम्युनिटी है ये ऑलरेडी इंडिया में इतनी अनप्रिविलेज है, आई वांट टू गिव दैट प्रिविलेज टू दिस कम्युनिटी। सो एक अलग से स्पेस देना जहाँ पे कोई भी आए और वो बस फ्री फील करे। सो विद दिस आइडिया आई स्टार्टेड दिस अगेन आफ्टर द कोविड, एंड सून सो आई स्टिल रिमेंबर उसी ट्रिप पे मैं एक बार चक्राता लेके गया था, जहाँ पे आई ऑल्सो मेट माई पार्टनर, एंड it was like I don't know meant to happen. So like it's a like story. So I met this person, he was visiting from Canada, and from Canada he came to my trip, and we went to Chakrata. And एक होता है ना कि आपको पहले वो love at first sight. So the moment I saw him at the boarding point, there was something sparkling between us. We never had like anything romantic stuff or anything throughout the trip, but throughout the trip हम लोगों में जो एक अट्रैक्शन था, एक स्पार्क थी, वी बोथ फेल द सेम थिंग। एंड इवन नॉट जस्ट अस, इवन ट्रिप में जितने भी लोग थे, दे ऑल फेल द सेम थिंग। एंड आफ्टर दैट कमिंग फ्रॉम बैक फ्रॉम द ट्रिप, वी स्टार्टेड टॉकिंग, एंड देन वी वेंट ऑन अनदर ट्रिप, जस्ट वी टू ऑफ अस। बिकॉज मेरे को लगता है कि लाइक अगर आपको एक्चुअल में किसी बंदे को जानना है, इट्स नॉट जस्ट बंदा एंड बंदी, लाइक आपको किसी को भी जानना है अपने पार्टनर, एज अ पार्टनर सबसे बेस्ट है आप उसको ट्रिप पे लेके जाओ। ट्रिप पे क्या होता है कि यू स्टे टुगेदर, 2-3 दिन साथ में रहते हो, आपको पता चलता है आप कितने कंपेटेबल हो विद योर पार्टनर, कितने कंफर्टेबल होते हो, एंड दैट्स हाउ वी वेंट ऑन अ ट्रिप, सोलो ट्रिप, एंड आई गेट टू नो यस दिस इज़ द पर्सन, दिस इज़ द सोलमेट। जो मैं बचपन से अपना सोलमेट ढूंढ रहा था, उसी में मेरे को अपना सोलमेट मिला, एंड आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई फाइंड माई पार्टनर ऑन दिस ट्रिप।
मेरे को अपना सोलमेट तो मिल गया है, बट नाउ द मेन क्वेश्चन इज लाइक मैं इसको अपना पार्टनर कैसे बनाऊँ। लाइक नो जस्ट लाइक पार्टनर दिल से बन चुका है, बट ऑन डॉक्यूमेंट्स विच इज़ रिक्वायर। सेम सेक्स मैरिज इंडिया में अभी भी अलाउ नहीं है। मैं उसको कैसे प्रूव करूँ कि लाइक यस यही मेरा साथी है, यही मेरा पार्टनर है। बचपन में हम अकेले जिए हैं, और अगर अभी भी हमें राइट नहीं मिले तो बुढ़ापे तक क्या हम लोग ऐसे ही अकेले रहेंगे? कि हमारा कोई साथी नहीं होगा जिसको हम कह सकेंगे कि यस ही इज़ माई हस्बैंड। आई कैन प्राउडली से, आई वॉन्ट टू से प्राउडली कि ही इज़ माई हस्बैंड। अभी तक मैं ऑलमोस्ट 30 ट्रिप्स लेके जा चुका हूँ, जहाँ यूजुअली हम लोग जाते हैं हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, एंड जहाँ पे एक प्रॉपर ग्रुप होता है, एंड मोर देन अराउंड 1000 पीपल हैव ऑलरेडी टेकन ऑन द ट्रिप्स, एंड सो फार नॉट इवन अ सिंगल कॉमेंट आई हैव गॉट कि लाइक नहीं ये अच्छा नहीं है। एवरीवन इज अप्रेजिंग ओ, एंड अभी not just queer community, even straight people, they are also approaching, because like it's the safe and it's very different experience traveling with the rainbow people, because we rainbow people, we are always full of fun, joy, and we find our joy somehow like facing all the struggles. Queer Travelogue so एक सेफ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है सारे लोगों के लिए, जहाँ पे आप आ सकते हो, आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो, एंड यू कैन मीट पीपल, योर ओन लाइक माइंडेड पीपल. You never know whom you can find there. So it's like still like we are on a small scale, but I want to take it like on an international level. Let's see how it goes. But yeah, I'm trying to provide a safe platform for all the queer community, and you all are welcome to come and join me. Thank you.